हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, इसके फॉर्म की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो लोग जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फॉर्म जल्दी से ही भर दें और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और दोस्तों, अगर आप लोग बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक पेपर पैटर्न समझ लें कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 35 रीजनिंग के। और अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो इसकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इसमें आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से ही आप लोग सारी वीडियोस को दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, गतिक प्रतिरोध। एसी आपूर्ति के साथ अग्र और पश्च अभिनति से जुड़े होने पर डायोड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिरोध को गतिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। डायोड का गतिक प्रतिरोध डायोड वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन और डायोड धारा में सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल हर कितने सालों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्षों में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। वर्ष 1930 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और वर्ष 1946 को छोड़कर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन से हो जाएगा, फोटो पीरियडिज्म। पौधों के फलने फूलने, वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर उन पर पड़ने वाले प्रकाश का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली अनुक्रिया को दोस्तों दीप्तिकालिता भी कहते हैं। और फोटो पीरियडिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्नर तथा एलॉर्ड ने वर्ष 1920 में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के 2 आधार होते हैं, सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मल्ला पर्वतमाला, वेलिकोंडा पर्वतमाला और जवादी पहाड़ियाँ। दोस्तों, ये सभी पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। भारत के पूर्वी घाट में पहाड़ियों की असंतुलित सीमा है। राजमहल पहाड़ी, सीचाचलम पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, शिवराय, नल्लामाला, वेलिकोंडा तथा जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में परिस्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है क्या। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य वेक्टर। शून्य सदिश अथवा शून्य वेक्टर उसे कहते हैं जिसका परिमाण शून्य होता है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण यानी कि आकार और दिशा दोनों होते हैं, जैसे विस्थापन, वेग तथा त्वरण आदि। संसदीय समितियां होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रकार की। दोस्तों, संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ। तदर्थ मतलब जो तुरंत बनाई जाती हैं और तुरंत समाप्त कर दी जाती हैं।
स्थायी समितियां स्थायी प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित होती हैं और निरंतर विशिष्ट कार्य के आधार पर काम करती हैं। और तदर्थ समितियां दोस्तों अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश कला परिषद का एक प्रयास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत होना चाहिए और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत और चाइना के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। और साथ ही कुछ और देशों की सीमाएं देख लेते हैं, जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा क्या है? 38वीं समांतर रेखा। भारत और चाइना की है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान की है डूरंड लाइन। भारत और पाकिस्तान की है रेड क्लिफ लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कोकिला यानी कि बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ हैं थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद भारत में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, 1925 को कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी और इन्हें भारत कोकिला या बुलबुल के नाम से जाना जाता था। ये भारत के किसी राज्य में की नियुक्त होने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। काकोरी ट्रेन लूट एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी और इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, केशव सेन चक्रवर्ती, राजेंद्र लोहड़ी, मुकुंदीलाल बनवारीलाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को वर्ष 1980 में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्गुण। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है। इसमें ईश्वर के रूप, रंग, गुण, जाति नहीं होती है और इसमें ईश्वर को निराकार माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आधिकारिक रूप से 3 शहरों में विभाजित है। दोस्तों इसकी विधायी राजधानी है केप टाउन और प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया और न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोनहेन। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी में स्थापित की। उसने श्रीनगर में एक पानी के टैंक का निर्माण करवाया था जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने वर्ष 1311 में कमल के फूल की तरह अश्वपथ जैसे अर्धवृत्ताकार संरचना का निर्माण कराया जो अलाई दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कावेरी पे। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है। यह भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में नेट या जाल का उपयोग नहीं होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कबड्डी। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेलों में नेट का यूज़ दोस्तों नहीं होता है, जबकि कबड्डी में नेट का उपयोग दोस्तों लॉन टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलों में दोस्तों नेट का यूज़ होता है, जबकि कबड्डी में दोस्तों जाल का उपयोग नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के 2 में रिट की चर्चा की गई है और ये 5 प्रकार की होती हैं। दोस्तों नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, नंबर 2 है परमादेश रिट, नंबर 3 है प्रतिषेध रिट, नंबर 4 है उत्प्रेषण रिट और नंबर 5 है अधिकार प्रक्षा रिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति की औसत माप क्या कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ताप। किसी तंत्र या निकाय में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत की माप उस तंत्र या निकाय का तापमान होता है। किसी तंत्र के कणों या अणुओं की गति बढ़ जाती है और निकाय के कण या अणु अव्यवस्थित रूप से इधर उधर गति करने लगते हैं और इस प्रकार निकाय तंत्र के अणुओं की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान पर हुई है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर। भारत की आज़ादी के पहले तक प्रिवी काउंसिल ही देश का उच्चतम अपीलीय संस्था था। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और उच्चतम न्यायालय को भारत की उच्चतम अपीलीय संस्था का दर्जा मिला। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा चोल से। उत्तर मेरूर शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और यह शिलालेख चोलकालीन है। इससे स्थानीय चोलकालीन सभा या ग्राम सभा के कामकाज का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में लगभग 160 किलोमीटर लंबी 1 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यूरेनियम अयस्क पाया जाता है। देश की सर्वप्रथम यूरेनियम खान जादूगोड़ा में वर्ष 1967 में प्रारंभ हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्रोबैटिकस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों जिम्नास्टिक से। एक्रोबैटिकस जिम्नास्टिक एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है जिसमें कलाबाजी, नृत्य, टबलिंग का प्रदर्शन किया जाता है। इसके लिए शारीरिक शक्ति, लचीलापन, संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आप लोग अच्छे से वीडियोस देखिए दोस्तों, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और फैक्ट को बार बार रिवाइज करिए दोस्तों, तभी जाके 50 में से आपके लगभग 50 क्वेश्चन सही ही हो सकते हैं, क्योंकि जीके का सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा है, इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वो अच्छे से आप लोग करते रहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का सेट कवर करेंगे दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करिए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए।